भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा नाम अशोक अरोड़ा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अपना इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपको ये ना समझे कि कोई व्यक्ति सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अपना ये काम कर रहा है। मैं 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी चुना गया, 2 बार न्यू दिल्ली बार का सेक्रेटरी चुना गया। भारत के सबसे मशहूर मुकदमे JMM, यूरिया, हवाला, चंद्रा स्वामी, राम जेठमलानी, राजीव गांधी असैसिनेशन, गैस कनेक्शन, सब में कोई ना कोई मंत्री, महामंत्री मेरे क्लाइंट रहे। देश की और दुनिया की टॉप इंडस्ट्रीज टाटा, बिरला, रिलायंस, हिंदुजाज मेरे क्लाइंट रहे। सभी टॉप एम्बेसीज मेरे को US, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, सभी कभी ना कभी मेरे को एंगेज करते रहे। एक सबसे बड़ा मुकदमा आपको याद होगा जब चंद्रा स्वामी केस में लखू भाई पाठक का मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया और नरसिम्हा राव की समनिंग कराई, जिससे देवेगौड़ा सरकार गिरी और फिर वाजपेयी जी की सरकार बनी। 93 to 96, without inhibition I say, as I said, just to introduce myself to you, I was one of the top lawyers in the country. In fact, I was the only lawyer who was there in all the important matters during that period. आपके और मेरे बीच में कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। मैं प्यार की भी बात कर लेता हूँ पहले, जैसे हमारी दाढ़ी। आप भी बंडी पहनते हैं, मैं भी बंडी पहनता हूँ, जिसको लोग नेहरू जैकेट या मोदी जैकेट भी कहते हैं। आप भी सन्यासी हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन मैं आपको सल्यूट करता हूँ इस बात पे कि आपने परिवार को छोड़कर देश सेवा में अपना टाइम समर्पण किया, क्योंकि मैं भी उसी लाइन पर चल रहा हूँ। आज से नहीं, जब मैं 16 साल का था और मेरे को कॉलेज में ये शेर सुनाया किसी दोस्त ने कि जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। जब मुझे पता लगा कि फार्मर सुसाइड करता है, तो उस दिन से मेरी नींद उड़ गई। आज 50 साल बाद भी मेरी नींद उड़ी हुई है कि फार्मर सुसाइड क्यों करता है, यूथ सुसाइड क्यों करते हैं। कुछ मैंने इस पे स्टडी करी। आपको आज देश की हालत का पता है। More than 50% women are anemic. More than 50% children are abused, out of which 50% are boys. 85% youth are unemployed. Unemployment is at top at this time. Happiness quotient हमारा सबसे नीचे है। करप्शन में हम सबसे ऊपर हैं। फार्मर सुसाइड करते हैं, यूथ सुसाइड करते हैं। साहिर ने तो देश की आज़ादी के 10 साल के अंदर लिख दिया था, क्योंकि जो शायर का दिल है वो बड़ा नाजुक, बड़ा कंपैशनेट होता है। उसने 10 साल में लिख दिया। प्यासा फिल्म में आपने सुना होगा, ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये बाजार गलियां दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये 70 साल 75 साल की आज़ादी के बाद अगर ये हालत है, तो हमें कोई आज़ादी अभी मिली नहीं है। ये कागज़ों पर है, देश में आज़ादी नहीं है। आपके राज में कुछ और भी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। माइनॉरिटीज़, फिलॉसफर सेज डेमोक्रेसी का तब पता लगता है कि उसमें माइनॉरिटी क्या फील करती है, महिलाएं क्या फील करती हैं, इंटेलेक्चुअल क्या फील करते हैं।
आपके राज में माइनॉरिटीज इनसिक्योर हैं, SC ST इनसिक्योर हैं, इंटेलेक्चुअल इनसिक्योर हैं, तो इसको आप आज़ादी कहते हैं? आज़ादी नहीं मिली। वो जो फार्म्स लॉ पे जो हुआ है, सबसे बड़ा पाप जो पार्लियामेंट ने किया आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर, राज्यसभा में हुआ, जो आपको पता है, दैट वाज ए फ्रॉड ऑन नेशन। ये आपको भी पता है कि अगर एक व्यक्ति भी कहे तो वोटिंग होनी चाहिए, कोई ध्वनि मत का महत्व नहीं है। तो महात्मा गांधी जो कहते थे कि पार्लियामेंट एक वेश्या है, वो आपके राज में आपने महात्मा गांधी को सच साबित कर दिया। ये आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर बना ही नहीं सकता। कितना बड़ा फ्रॉड आपकी पार्लियामेंट ने आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप में किया है। एक वीडम इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, दे से इंडिया इज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। एक फ्रीडम हाउस ऑफ US हैज डिग्रेडेड इंडिया टू पार्टली इंडिपेंडेंट। ये हमारे देश की आज हालत है। आज बाहर के देशों में भी हमारी निंदा हो रही है, हमारी हंसी हो रही है, मजाक हो रहा है। ये बात तो पक्की है कि आपके अंधभक्त बहुत हैं। अंधभक्त स्टेट्समैन की पहचान नहीं होती। मैं आपका अंधभक्त नहीं हूं, मैं देशभक्त हूं, इंसानियत का भक्त हूं, भगत सिंह का भक्त हूं, अंबेडकर का भक्त हूं। आपको इतना भी बता दूं, मैं हर पार्टी के प्रोग्राम्स में जाता हूं। कांग्रेस का लीगल सेल हो, अधिवक्ता परिषद का हो, AMU का हो, कम्युनिस्ट का हो, मैं सभी में जाता हूं। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। ये आपकी इंटेलिजेंस आपको बता देगी, और मेरे को तो लगता है आपको पता भी होगा, क्योंकि 96 तक मेरा घड़ा भर चुका था। मेरे को तसल्ली हो गई थी। लाइफ ने, किस्मत ने मेरे को इतना दिया कि मेरे को लगा कि अब मेरे को सिर्फ समाज सेवा में लगाना चाहिए। और 96 से आज तक, पिछले 25 साल में 99% से ज़्यादा टाइम मैं समाज सेवा में लगाता हूँ। आपका करियर 2001 में शुरू हुआ, उस लिहाज से मैं आपका सीनियर भी हूँ और आपका दोस्त भी हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, विदाउट इनिबिशन आई से, इस टाइम यू आर द बेस्ट बेट। अगले आने सालों में मतलब क्या होगा, आपका क्या कंडक्ट होगा, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको अंधभक्त नहीं चाहिए, आपको विधुर चाहिए। आपको अभी तक विधुर मिला ही नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर बनना कोई आपकी मंजिल नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एज ए विधुर, एज ए फ्रेंड मैं कहता हूं, जो अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि तेरे सीने में दम है, दर्द नहीं है, और तेरा ये दम गर्मी महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल के आगे के ए नूर, चिरागे राह है, चिरागे मंजिल नहीं है। तो सीने में 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का दिल चाहिए, दर्द चाहिए, जिससे माइनॉरिटी, महिलाएं, बच्चे आपको प्यार करें। आपके अंधभक्त प्यार करते हैं 74%, लेकिन एज आई सेड एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आई से डेमोक्रेसी की असली पहचान होती है कि महिलाएं क्या फील करती है, इंटेलेक्चुअल क्या फील करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनना कोई मंजिल नहीं हो सकता किसी स्टेट्समैन की। वो अब्राहम लिंकन नहीं बना सकता। प्राइम मिनिस्टर तो आप हो सकता है, पता नहीं कितने साल और चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालत आपने देख ही ली है। उसका इल्जाम भी थोड़ा सा आप पे जाना चाहिए। वैसे तो जजेस पे भी जाना चाहिए, जो इतना कुछ देखते हुए भी कि 115 तकरीबन दिन से आज किसान रास्ते पर बैठे हैं और पत्थर के दिल मोम ना होंगे चाहे जितना नीर बहा ले, ये बोल रहे हैं। आपको किसी विधुर ने यह नहीं बताया कि फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे। तो दिल में उतरना सीखिए। प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दीजिए, चलने दीजिए, जब तक चलेगी अच्छी चलेगी। आप विधुर की मानेंगे तो कई साल चलेगी,
नहीं तो वो भी आपको पता है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपके अंधभक्त किसान को बदनाम करते हैं, उसको टेररिस्ट बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। 26 जनवरी पे पुलिस ने सारा हंगामा कराया, उसका ब्लेम किसान पे लगाते हैं। आपको, आपके अंधभक्तों को हर निवाले में खून दिखना चाहिए जब तक वो किसान वहां पर बैठे हैं, जब तक देश का किसान खुश नहीं है। हम किसान को भगवान समझते हैं। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे किसान में मिलेगा, ऐसा बोलिए, दिल जीतिए। मेरी आपको सलाह यह है, एज ए सिटीजन, एज ए फ्रेंड, किसी भी बॉर्डर पे जाइए, किसी भी बुजुर्ग महिला के वहां पांव पकड़िए, 80-85 साल की महिला बैठी और कहिए मां मेरे से भूल हो गई है, मेरे को माफ कर दे, मैं सारे कानून वापस लेता हूं। और फिर सलाह कीजिए, बैठिए। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं सरकार की भी मजबूरी है। आफ्टर ऑल मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं किया स्वामीनाथन इंप्लीमेंट? तो ये सवाल बड़े जरूरी हैं जानने। इसलिए मैं खाली आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं 70 साल की सभी सरकारों के खिलाफ। लेकिन आज जो हो रहा है बहुत बड़ा पाप हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जो हमारे अन्नदाता है, हमारे खिलाफ, आपके अपने खिलाफ। आपकी रूह आपको बताएगी। मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी। अपने दिल को देखो। तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन, अपना तो बन। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपको ये पहला प्रेम पत्र, खुला पत्र भेज रहा हूं। मैं आपसे टच में रहूंगा। एक इंसान के नाते, एक नागरिक के नाते तन मन धन से हाजिर हूं। मैंने तो किसानों को इतना कह दिया कि जिस दिन किसान लीडरशिप कहेगी कि तुम बैठ जाओ फास्ट एंड टू डेथ, में बैठ जाऊंगा फॉर रिपील ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। और मेरा तजुर्बा है, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो बताएंगे कि मेरा तजुर्बा है। पहले भी मैं दिल्ली हाई कोर्ट के 24 जजेस के खिलाफ 84 घंटे फास्ट एंड टू डेथ बैठा था, जिसकी वजह से आज 2 करोड़ लोग दिल्ली में जो बाइफर्केशन ऑफ कोर्ट हुआ उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं आपका दोस्त हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। आपका दोस्त अशोक अरोड़ा। मेरा ईमेल है ashokarora2310@gmail.com एंड मोबाइल इज +91 98100 62089। थैंक यू। जय हिंद।